चुंक नूं भी जिहड़ा है समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। अज जिथे अरविंद केजरीवाल इस तो पहला समाजवादी पार्टी के मैंबर पार्लीमेंट अखिलेश यादव के धर्मपत्नी डिंपल यादव पहुंचे तो उस तो पहला तुहानूं दस दईए कि होर भी कई नेता पहुंच चुके हैं। पर उत्ते ही बॉलीवुड के वलों भी जिहड़ा आ तुहानूं दस दईए कि कई शख्सियतां दे वलों सोनम वांगचुक नूं समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। मंग उन्हां दी सिर्फ एक ही है क्योंकि हाल ही दे विच नीट ਦਾ एग्जाम लीक होने तो बाद सिक्ख्या मंत्री धर्मिंਦਰ प्रधान के अस्तीफे ते जिथे CJP अड़ी हुई है उत्थे सोनम वांगचुक नूं जिहड़ा आ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ जारी रहेगी। ये पहली बार नहीं ने उन्होंने कभी भुख हड़ताल की हो। इस तो पहला लद्दाख के भी जड़ा है लद्दाख को पूर्ण राज का ਜਾਂ स्पैशल स्टेटस देने की मंग लैके भुख हड़ताल कर चुके हैं। NSA तक लग चुका है, 170 दिन जेल के विच भी रह चुके हैं। सो इस वक्त उन्होंने सेहत किहो जी है वो भी जानने की कोशिश करांगे तो इस अंदोलन के नाल जड़ा आ वो की ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਤੱਕ CJP ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ स्पेशल स्टोरी ਦੇ। 2026 को हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हम चाहते हैं कि सोनम जी सुस्त रहे। हाइड्रेशन फेयर है, ही इज मेंटली अलर्ट। नीट पेपर लीक ते एजुकेशन सिस्टम च खामियां दे विरुद्ध जंतर मंतर ते बैठे मशहूर इंजीनियर सोनम वांगचुक दी भुख हड़ताल दा 19वां दिन है। करीब 9 किलो भार घटन तो बाद उन्हां दी सरीरक स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मामले की गंभीरता नूं देखदिआं दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र ते दिल्ली सरकार नूं सख्त निर्देश दिते ने कि उन्हां दी रोजाना डॉक्टरी जांच की जावे ते लोड़ पैण ते तुरंत इलाज मुहैया करवाया जावे। सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। जो वेट लॉस है, आज का वेट जो उनका है जो 19th डे पे इट इज अराउंड टोटल वेट लॉस हम जो 19th डे पे है इट इज मोर देन 9 kg। सो ही हैज लॉस्ट मोर देन 9 kg ऑन द 19th डे ऑफ हिज इंडेफिनिट फास्ट। उनका ब्लड शुगर आज 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, पल्स 72 पर मिनट है और जो ब्लड प्रेशर लाइन डाउन और जो सिटिंग पोजीशन में 105/61 और 101/65 है। हाइड्रेशन फेयर है, ही इज मेंटली अलर्ट। अन्ना हजारे दी भुख हड़ताल नूं समर्थन मिलिया सी। उन्हां दा ते नहीं फिर भी कई बॉलीवुड कलाकार सोनम दे समर्थन च आए ने। 3 इडियट्स दे चतुर यानी उमी वैद्या ने उन्हां दी सुरक्षा लई अपील कीती तां ज़ीनत अमान ने सरकार नूं वांगचुक दे नाल गलबात करन दी नसीहत दित्ती। शबाना आज़मी ने भी उन्हां नूं भुख हड़ताल खत्म करन दी अपील कीती है। इस तो पहला प्रकाश राज भी 11 जुलाई नूं उन्हां दे हौसले वधाउण लई जंतर मंतर पहुंचे। हम चाहते हैं कि सोनम जी सुस्त रहे और हम ये भी चाहते हैं, सिर्फ चाहते नहीं हम जानते हैं, ऑलवेज कभी भी दुनिया का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे कभी भी तुगलकी, हिटलरी, मनमानी ये वो लास्ट बात नहीं होते। साजिश हर टाइम लास्ट बात होते हैं सच, लास्ट टाइम होते हैं न्याय, लास्ट टाइम होते हैं लॉ ऑफ द लैंड, लास्ट टाइम होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और आम जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया लास्ट बात होते हैं। तो हम मानते हैं इधर भी पीपल विल टेल द लास्ट वर्ड, ये हम मानते हैं। ममता जी भी बहुत चिंतित है। तो दूजे पासे केसी वेणुगोपाल ने भी ट्वीट करके सोनम वांगचुक नूं भुख हड़ताल खत्म करन दी अपील की है। सियासी पार्टियां दे वल्लों जंतर मंतर ते पहुंचना भी लगातार जारी है। मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं जो अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगा के पिछले 19 दिन से अनशन कर रहे हैं। आज उनका 19वां दिन है। सिक्ख्या मंत्री धर्मिंਦਰ प्रधान
ਸੋ ਸਵਾਲ ਕਈ ਨੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਜੇਤਾ ਦਹੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਵਿਜੇਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਜੀ ਵਿਜੇਤਾ ਜੀ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅੱਜ 19ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। जी सर, तबीयत उनकी कॉन्स्टेंटली मतलब मतलब कमजोर होते जा रहे हैं। और जैसा आपने देखा होगा कि करीबन 9 kg वेट वो लूज कर चुके हैं और उनके रिब्स मतलब दिखने लगे। काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है सर। ਜੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਵੇਗਾ? सर वो दरअसल इससे ये भी दिखता है कि जो हमारा लोकतंत्र है जी, पिछले 12 साल में उसका कितना ज्यादा इरोजन हो चुका है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब अन्ना का आंदोलन हुआ था तो 24 घंटे मतलब 24/7 वो हर एक टीवी चैनल पे दिखाया जा रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मीडिया ने पूरे तरीके से ब्लैकआउट कर दिया है। और उसके बाद भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचाएं। और फिर जो सेलिब्रिटीज हैं वो डर भी गए हैं। तो जो डेमोक्रेसी के इरोजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी एक चीज ये भी दिखती है कि पहले जो कलाकार थे जैसे अमिताभ बच्चन हो, जूही चावला हो, वो पेट्रोल के दाम बढ़ने पे, रुपया गिरने पे जोक्स वगैरह मार देते थे। ये बड़ी आम बात होती थी सरकार की क्रिटिसिज्म। लेकिन आज की ये जो सरकार है, इसने एजेंसीज का वेपनाइजेशन करके लोगों के दिल में एक बिल्कुल दहशत बढ़ दी है कि लोग घबराते हैं बोलने से। हाँ, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, देशभक्त हैं, वो अपना डर का जाल तोड़ के भी बोलते हैं। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ? सर मैं तो कहता हूँ कि जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स लोग सरकार पे क्यों नहीं लगा रहे, बजाय कि लोग सोनम वांगचुक पे फोर्स लगाएं। तो ऐसा करो ना कि सब लोग मिलके सरकार पे फोर्स लगाओ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। तो जायज बात तो वही है सर। ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਖਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। सर धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो इस एक रिफॉर्म का पहला कदम है जी, कि वो इस्तीफा दें और उनकी जगह कोई काबिल इंसान उस जगह पे आए। और फिर जो भी सिस्टमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है वो सिस्टमिक रिफॉर्म्स लिए जाएं। तो हाँ, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो हमें ये लगेगा कि हमने अपनी दौड़ का पहला लैप क्रॉस कर लिया है सक्सेसफुली। और फिर इसको अभी के लिए इस धरने को कॉल आउट कर दिया जाएगा और आगे की लड़ाई के लिए फिर कुछ रणनीति बनाई जाएगी कि जो सिस्टमिक रिफॉर्म्स होनी चाहिए हम इंश्योर करें कि वो रिफॉर्म्स हो, जिसमें कि एनटीए जैसी एजेंसीज जो हमेशा सवालों के घेरे में रहती है और इतनी सारी हैकिंग होती है, तो बहुत सारी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, वो सब ठीक होनी चाहिए। ਜੀ, ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਵੀ ਆਏ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦਾ? नहीं सर, देखिए इसमें क्रिटिसिज्म की कोई बात नहीं है। एक अभी ना अजीब तरीके के नैरेटिव्स लोगों के बीच में फैला दिए गए हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जो राजनीतिक पार्टी है, ऐसा तो नहीं है कि उनका काम कोई बस सांप सीढ़ी और लूडो खेलना हो। जो राजनीतिक पार्टी है उनका काम राजनीति करना ही है।
एक किसी भी ओपोजिशन को एक डेमोक्रेसी में वॉच डॉग का काम करना होता है कि अगर सरकार ढंग से काम नहीं करती है तो जो मीडिया है और जो ओपोजिशन है वो उस पे लोगों की तरफ से आवाज उठाए। तो अगर यहाँ पे ओपोजिशन पार्टीज आ रही हैं तो इसमें क्रिटिसिज्म वाली है तो ऐसी कोई बात नहीं है। ओपोजिशन पार्टीज को जरूर युवाओं के आंदोलन का साथ देना चाहिए। ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਸਲਰਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੋਗਾਟ ਸਿਸਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ CGP ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁਣਨਾ नहीं चाहते कि आखिर जंतर मंत्र तो आवाज की आ रही है। सर ये सरकार का गुरूर है और जैसा हम देख रहे हैं कि नारा तो बहुत अच्छा लगाया गया था, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन अभी तो हम यही देख रहे हैं कि विकास तो बस कुछ ही लोगों का हो रहा है, उन्हीं लोगों को सारी चीजें सब कुछ मिल रहे हैं। और जो आम लोग हैं कभी पुल गिर जाते हैं, कभी एयरपोर्ट की छत गिर जाते हैं, कभी रेलवे एक्सीडेंट हो जाते हैं, आप पेपर दो तो पेपर लीक हो जाते हैं, कोई जो है दूषित पानी पीने से मर जाते हैं, नकली दवाई खाने से मर जाते हैं। अब होटल में जाओ, होटल में आग लग जाती है, पनीर कच्चा मिल रहा है। तो लोगों को क्या मिल रहा है सर? लोग परेशान हो गए, आप कहाँ बच के जाओगे? मतलब सिचुएशन बिल्कुल इस तरीके की आ चुकी है, इसलिए लोगों के अंदर गुस्सा है। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੈਨਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ CJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ CJP ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। नहीं सर, अभी जैसे कल चंद्रशेखर आजाद आए थे तो पूरा जंतर मंतर खचाखच भरा हुआ था। इनफैक्ट आज भी बहुत ही अच्छी तादाद में लोग आए हुए हैं और जितने भी अलग अलग शहरों में हमने किया, चाहे अमृतसर गए, हैदराबाद गए, तो सब जगह ही हमने तो लोगों में बहुत सारा उत्साह देखा। बार बार हमें रिक्वेस्ट आती रहती है कि सर आप जलंधर आ जाओ, आप पटना आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो बिल्कुल वो लोगों के मन में है। देखिए सोशल मीडिया पे भी कोई चीज तभी आती है जब वो लोगों के मन में होती है। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਭੀੜ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। देखिए सर, मैं तो बड़ा हम्बली बड़ा ऑनेस्टली हाँ ये कहूंगा कि वे जो लोग थे जैसे अरविंद केजरीवाल जी, उनका काफी एक्सपीरियंस था, ठीक है, और उनके साथ में और भी चाहे योगेंद्र यादव जी हों, बहुत अनुभवी हैं, और किरण बेदी और कुमार विश्वास, इस तरीके के लोग थे। पीछे से उनको जो है सपोर्ट भी किया जा रहा था, पैसा वैसा सब कुछ था। हम क्या है, हम कुछ बस युवा हैं, हमारा मतलब राजनीति में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। मैं तो कंटेंट राइटर हूँ, किताबें लिखता हूँ। तो अपनी तरफ से सर जितना हमसे हो सका है मोबिलाइज करना, इंस्टाग्राम के थ्रू, मीम्स के थ्रू, कविताओं के थ्रू लोगों को बुलाना, तो अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश कर ही रहे हैं सर। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਹੋਣ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਿਵਾਏ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ नजर आए हैं। नहीं सर, योगेंद्र यादव जी भी आए थे और एक दिन प्रशांत भूषण भी आए थे, और कुमार विश्वास तो अब कैसे उम्मीद की जा सकती है, वो तो अब हम सबको दिख रहा है कि कुमार विश्वास जी की क्या हालत हो गई है, किस किस टाइप के बेहुदा बयानबाजी करते हैं, तो उनसे तो खैर क्या ही उम्मीद है। तो बाकी तो जो लोग हैं, इवन फिल्मी दुनिया से भी लोग आ रहे हैं, कुछ संत भी आए थे, तो हर तरीके के लोग आ रहे हैं, और मैं तो आपके माध्यम से और ज्यादा अपील करता हूँ कि और भी ज्यादा लोग आए।
ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਤੁਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਇਡੀਅਟਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੁੰਗ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਤ ਅਮਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਭਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪਿਕੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? कदों तक ये भूख हड़ताल रहेगी? नहीं सर, मैंने भी सोनम सर से अपील की थी जी। कि सर आप भूख हड़ताल तोड़ दीजिए, तो उन्होंने मुझे भी डांटा और यही कहा कि विजेता, जिन लोगों ने हमारे अंदर विश्वास जताया है तो उनको हम क्या बोले कि क्या अब हम बस ये लड़ाई बंद कर रहे हैं जबकि प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं है। तो फिर मैंने लोगों से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए ताकि हम सर को ये आश्वासन दे सकें कि केवल भूख हड़ताल खत्म की जा रही है लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हो रही, और लड़ाई को हम अलग अलग तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। तो कल चंद्रशेखर आजाद आए थे, उन्होंने भी सर से हाँ भरवाई कि 20 तारीख को वे आएंगे। चंद्रशेखर अपने और भी बहुत सारे सपोर्टर्स को लेकर आएंगे और सर जो है 20 तारीख को अपना अनशन खत्म करें। और बाकी भी जो दूसरे नेता हैं वे भी लगातार सर से अपील कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि भूख हड़ताल बस खत्म करनी है लेकिन लड़ाई हमारी चलती रहेगी। एंड आई एम श्योर कि ये सर जल्द ही हमारी बात जरूर सुनेंगे। जी, ਤੁਸੀਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ? सर देखिए, अपनी तरफ से तो हमें हमेशा उम्मीद ही रखनी चाहिए, क्योंकि जो पुलिस है, पुलिस का काम ये नहीं है कि बस जनता पे आप लठ बरसाओ। पुलिस का जी। काम होता है जो देश के लोग हैं आप उनकी रक्षा करो, उनके जो संवैधानिक अधिकार है आप उनकी रक्षा करो। और जैसा आप जानते हैं हमारे लोकतंत्र में हम सबको ये संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। लोकतंत्र तो होता ही है, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि क्रिटिसिज्म इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। तो कोई चीज आपको ठीक नहीं लग रही है उस पर अपनी बात कहना और प्रोटेस्ट करना, ये तो हर एक नागरिक का अधिकार है और पुलिस हमारे अधिकार की रक्षा जरूर करेगी। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਕਸਦ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਕੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? सर ये ना फिर ऐसा है कि जैसे मान लीजिए चिपको आंदोलन हुआ, जी। ठीक है, लेकिन पेड़ तो अभी भी काटे जा रहे हैं, जी। कभी निकोबार में या कभी हसदेव में। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि फिर जो चिपको आंदोलन है वो फेलियर था। तो कोई भी जो आंदोलन है वो लोगों की जो चेतना है उसको ऊपर उठाता है, समाज का डिस्कोर्स ठीक करता है और कुछ कुछ चीजें ठीक भी होती हैं। जैसे अन्ना आंदोलन की भी हम बात करें तो ठीक है, कम से कम एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई और उस पॉलिटिकल पार्टी ने पहले दिल्ली में सरकार बनाई, अभी पंजाब में वो सरकार में है। तो जितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो उन राजनीतिक पार्टियों को भी ये रहता है कि कोई और भी है कंपटीशन में, इसलिए हमें अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आए। हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि दिस वे और हाईवे कि या तो सब कुछ ही बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा नहीं तो कुछ मत करो। ऐसा नहीं है सर, आंदोलन से कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होता है। और जैसा कल किसी ने कहा था कि और कुछ नहीं तो हमारे अंदर का जो कायर है वो कायर टूटता है। कम से कम हम याद रखते हैं कि हाँ ये एक लोकतंत्र है और हमें आवाज उठाते रहना चाहिए। ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ? नहीं सर, सीजेपी का अभी फिलहाल तो कोई ऐसा इरादा नहीं है, जी। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं तो किताबें लिखता हूँ। एक मैंने किताब लिखी थी भाड़ में जाए वो नौकरी, और एक पावर ऑफ यूनिवर्स जो डीआर एकेडमी पे है, ध्रुव राठी के साथ कंटेंट लिखा है। तो मेरा तो बस काम ये लिखने वगैरह का रहा है, तो मुझे तो राजनीति वगैरह ज्यादा समझ में नहीं आती। बाकी भी जो लोग हैं, सौरभ हैं जैसे वो जर्नलिस्ट हैं, अभिजीत अपनी कुछ पढ़ाई कर रहे थे। तो फिलहाल हमारा ऐसा तो कोई
मतलब दिख नहीं रहा है राजनीति ज्वाइन करने का। हालांकि राजनीति ज्वाइन करना कोई ऐसी गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, लोगों को आना चाहिए। पर फिलहाल हम इसे एक सामाजिक आंदोलन की तरह ज्यादा देख रहे हैं। ਜੀ ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਪੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਭਿਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਮਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਭਿਜੀਤ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਖ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ये सरकार बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। मतलब 19 दिन हो गए सोनम सर हंगर स्ट्राइक पर है। 19 दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। 9 किलो से ज़्यादा उनका वजन कम हो चुका है और डॉक्टर्स भी बता रहे कि उनकी सेहत जो काफ़ी चिंताजनक है, उनकी हेल्थ काफ़ी कंसर्निंग है। लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई बात करने के लिए भी नहीं आ रहा है। तो इससे ही पता चलता है ये सरकार कितनी इनसेंसिटिव और कितनी क्रूएल है। क्यों गल करने का क्यों नहीं मोड बनाया जा रहा है? टेबल पे क्यों नहीं गल आ रही ये है? तो सरकार से ही पूछना चाहिए आपको। हमने तो बोला कि हम बात करने के लिए तैयार है। हमने तो कहा है आइए सोनम सर से बात करिए, पूछिए उनकी डिमांड क्या है, सुनिए उनकी क्या बात करना चाहते हैं वो। अगर एक डेमोक्रेसी में सरकार जनता से बात ही नहीं करेगी या सरकार जनता की सुनेगी नहीं तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ? कोई प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट कहीं से भी कैप्चर या हाईजैक नहीं होने वाला है। जो भी लोग आ रहे हैं वो बस हमें समर्थन देने के लिए आ रहे हैं हमारी डिमांड्स के ऊपर। ये प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं होगा। लेकिन जो हमारे मुद्दे, जिन जिन लोगों को लगता है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो सारे लोग समर्थन देने के लिए तैयार है। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? हम तो मानसून सेशन के 20 तारीख को 20 जुलाई को हम पार्लियामेंट का मार्च करेंगे और कई सारे अपोजिशन पार्टीज के लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। देश भर से लोग हमारे साथ हैं। ओपोजिशन पार्टी से पार्टिसिपेट करने जा सारे रहे हैं। आएंगे, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, डीएमके, सारे आएंगे। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ भी प्रोटेस्ट हम तो जा रहे हैं। वो हमारे संवैधानिक अधिकार है अपनी बात रखना। संसद जो है वो सिर्फ हमारे वोट से नहीं हमारे पैसे से भी चलती है, टैक्स के पैसों से चलती है ना संसद। तो हम तो हमारी बात रखने जाएंगे और क्यों ना रखिए जब हमारे पैसे और हमारी वोट से चल रही है। ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 4